हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग बीएसए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा मैट्रिसेस का होने वाला है मल्टीप्लिकेशन। क्या होने वाला है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज का टॉपिक। पहले दो वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हो उसके पहले के क्या क्या टॉपिक्स है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब चीज़ डले हुए हैं। चलो, आज का है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशंस कैसे होते हैं? अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसका फॉर्म है मेरा ए आई जे, यह है मान लो m इंटू एन मैट्रिक्स। वैसे कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसको मान लेता हूँ मैं बी आई जे, और ये है कुछ फॉर्म में n क्रॉस p। यानी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x2 का मैट्रिक्स हो, सॉरी 2x2 का मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स चलेगा। यानी यहाँ पे भी 2x2 का चलेगा, यहाँ 3x2 का होगा तो भी चलेगा। यानी यहाँ पे ऑर्डर हम लोग नहीं देखते। अब देखो, मेरे को ए बी मैट्रिक्स पढ़ना है। a इंटू बी किया, जब a इंटू बी करूँगा तो मान लो इसको मैं c ले लेता हूँ, तो ये c आई जे जो बनेगा वो कैसे बनेगा? m क्रॉस p। ये ऑर्डर चेंज हो गया। देखो कैसे हुआ? ये m था, ये n था, ये n था और ये p था। तो जब मैं ए बी मल्टीप्लाई करूँगा तो जो m है ये m और p को मिला के मेरा ऑर्डर बनेगा c आई जे। एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तब और अच्छे से क्लियर होगा। कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 2 3 3 2, और कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 3 1 1 2 3। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 2x2 का, और ये है 2x3 का। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम है। क्लियर है? चलो, अब देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है और ये 2x3 का मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्टेंट जो ए बी बनने वाला है, जो भी बनने वाला है, ये बनने वाला है 2x3 का। ये मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। तो अपन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं, उसको अपन फॉलो करेंगे, वो थोड़ी देर पहले पढ़ेंगे। चलो, 2x2 और ये 2x3 है। तो देखो, जब ये सेकंड वाला यानी इसका कॉलम और इसका रो सेम होगा तभी मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वरना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या बोला मैं अभी? इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिसेस में, वरना पॉसिबल नहीं है। और ये जो है 2 और ये जो 3 है, यानी इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, तो यहाँ पे मेरे को ऑर्डर मिलेगा। चलो, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? कोई एक मैट्रिक्स पकड़ लिया मैं, चलो 2x2 का मैट्रिक्स पकड़ लेता हूँ मैं, 2 4 6 और 8, और एक कोई दूसरा मैट्रिक्स पकड़ लेते हैं 2x3 का, 2 9 6 7 2 1। कोई भी रैंडमली मैट्रिक्स पकड़ा, ये हो गया 2x2 का मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया? 2x3 का मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखो, ये 2x2 का मैट्रिक्स, ये 2x3 का मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट क्या बनने वाला है? 2x3 का मैट्रिक्स रिजल्टेंट बनेगा। अब मेरे को क्या करना है? ए बी मल्टीप्लाई करना है। अब जब मैं ए बी मल्टीप्लाई करूँगा और मैट्रिक्स बनाऊँगा, तो देखो यहाँ पे मैं ए बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख सकता हूँ, ए बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए बी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसी ए बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ए बी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो, ये 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम। अब मेरे को क्या निकालना है? ए बी 1 1, ए बी 1 1 निकालना है, तो मैं लिख दिया, चलो ए बी 1 1। अब जब ए बी 1 1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो लिखेंगे कैसे? फर्स्ट रो ऑफ ए, फर्स्ट रो ऑफ ए
और यहाँ लिखूँगा फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, यानी ये A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो ऑफ ए और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। तो फर्स्ट रो ऑफ ए क्या है, ये वाला है क्या, 2 4, इसको ऐसे लिख दिया मैं, और फिर लिख दिया 2 और 7। मैं मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो AB11, तो देखो 2 इंटू 2 क्या होगा, अब देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्रॉस 2, 2 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, और 4 इंटू 7, तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 7 जा 28, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो ये आ गया मेरा 32। क्लियर हुआ कैसे करना है। एक और देखते हैं। अब मेरे को क्या निकालना है, AB12, क्या निकालना है मेरे को, AB12। तो जब मैं AB12 निकालूंगा, AB12 निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो ऑफ ए, और यहाँ पे देखो ये 2 मतलब क्या है, सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बोल रहा है, तो सेकंड कॉलम ऑफ बी। तो फर्स्ट रो क्या था, 2 4, और कॉलम क्या है, 9 2। क्लियर है। देखो 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 2 4 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 18 प्लस 4 2 जा 8, 16 126। तो AB12 देखो, AB12 क्या आया, 26। क्लियर हुआ, 26। AB13 निकालेंगे AB13 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम ऐसा ही। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। चलो AB13 निकालते हैं, AB13। वैसे ही अब देखो मैं यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो क्या है 2 4, ये क्या है थर्ड कॉलम किसका, बी का, 6 और 1। तो मल्टीप्लाई करूँगा इसको और इसको, 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 4 1 जा 4, आया 16। ये क्या आया, AB13, क्या आया, AB13। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 16। अब मेरे को इसके लिए बनाना है, तो चलो इसके लिए भी देख लेते हैं। चलो क्या है मेरे पास, AB21, AB21। अब AB21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें सेकेंड रो क्या है, ये 6 और 8। कॉलम कौन सा लेना है, फर्स्ट वाला, देखो ये फर्स्ट वाला, 2 और 7। तो 6 इंटू 2, देखो ऐसे लिखते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 7, तो 6 2 या 12 प्लस 8 7 56, तो 6 और 2 8, 5 और 1 6, तो ये आया 68। क्लियर हो गया। चलो एक और देखते हैं, AB22, AB22। अब AB22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 8, सेकंड कॉलम मतलब 9 2, तो 6 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 2, 6 9 जा क्या होगा, 6 9 जा, अरे जल्दी बोल, 54। तो ऐसे 10, 6 9 जा 54, और ये 8 2 जा 16, तो ये हुआ 70। तो समझ आया कि हुआ क्या। ये थर्ड वाले का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे क्या कि AB23 क्या आने वाला है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तब तक। तो क्लियर हुआ। देखो सेकेंड रो पूरा, यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए,
और ये थर्ड, ये वाला AP2 3 आप लोग बताओगे। मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। अब देखो, आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना बड़ा बड़ा पूरा बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे अपन, डायरेक्ट, यानी सीधा हम लोग मैट्रिक्स में लिखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके, एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, चलो ए, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 -9 2 -7 6 5 और 4। और कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 7 -1 2 -2 ले लिए। अभी कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? ये 3/3 का और ये क्या है? 3/2 का है। देखो 3 रो 2 कॉलम, तो देखो ये दोनों सेम सेम है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या बनने वाला है मेरे पास? AB। देखो इसको लिखेंगे कैसे? डायरेक्ट मैं बढ़ाऊँगा लिख के। तो ऑर्डर क्या बनने वाला है? ये 3×2 का ऑर्डर क्या बनने वाला है? 3×2। देखो ये फर्स्ट रो, ऐसा इसको रो पकड़ेंगे और इसका कॉलम पकड़ेंगे, तो ये हमको ऑर्डर मिल गया। अब चालू करते हैं। 3 यानी 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, तो देखो लिखना कैसे? 2 × 2 प्लस 3 × 7 प्लस 1 × 2। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, 3 7 और 1 × 2, ये मैट्रिक्स में लिख के दिखाना पड़ेगा। फिर अगला है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 3 प्लस 3 × -1 प्लस, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 × -2 3×2। देखो फर्स्ट रो के दोनों कॉलम के साथ मैं मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगला -9 × 2 प्लस 2 × 7 प्लस -7 × 2। यहाँ पे इसको इसके साथ करूँगा मल्टीप्लाई, -9 × 3 प्लस 2 × -1 प्लस -7 × -1। क्लियर है? अगला क्या होगा? 6 × 2 प्लस 5 × 7 प्लस 4 × -4 × 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगला देखते हैं 6 × 3 प्लस 5 × -1 प्लस 4 × -2। सो ये हुआ AB। तो ये इसको मैं मिटा दूँ क्या? ये क्लियर है? मैं डायरेक्ट AB क्या आएगा देखते हैं। ये क्वेश्चन को नोट आउट कर लेना, मैं मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। अब देखो AB क्या आने वाला है मेरा? 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 2 3 2 जा 6 प्लस -3 प्लस -2 -18 प्लस 14 प्लस माइनस 14 9 18 27 माइनस में -2 माइनस प्लस 7 6 2 जा 12 प्लस 7 5 जा 35 प्लस 4 2 जा 8 6 3 जा 18 प्लस -5 प्लस -8। ऐसा ही आएगा। अब देखो 4 प्लस 21 25 26 27 -3 -5 6 -1 6 -5 1 14 -14 कैंसिल, बचा 18 -27 प्लस 7 -20 और -20 और -2 -22। ये है 12 प्लस 8 20 20 प्लस 35 55 18 -8 10 10 -5
5। तो देखो ए भी मल्टीप्लाई किया तो ये आया। क्लियर हो गया? चलो समझ में आया ना सभी चीज़ें। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो ऐसा हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोग और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस चाहिए या पूरे एनसीईआरटी प्रॉब्लम बनाने हैं उसके वीडियो, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अपन ध्यान रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या होगा? ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब ए बी इक्वल्स टू बी ए कब होता है? जब कम्यूटेटिव रहता है। अब जब कम्यूटेटिव है ए बी बी ए, तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो नहीं करता, यानी ये नॉट कम्यूटेटिव रहता है। यानी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है। जब ए इंटू बी करूँगा, बी इंटू ए करूँगा तो आंसर अलग अलग आएंगे। ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे है, ये प्रूफ करना पड़ेगा आप लोग को। अगर आप लोग चाहते हो तो बिल्कुल बनाएंगे उस पर, ए बी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो ये पहला रूल। दूसरा होता है एसोसिएटिव, यानी ए बी सी है एक साथ, तो इसको मैं ए बी और सी लिख सकता हूँ। यानी बी सी को पहले क्या किया, पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके साथ ए कर दिया, या तो ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसका आंसर को सी से मल्टीप्लाई किया। इसको हम क्या बोलते थे? एसोसिएटिव बोलते हैं। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड बोलता है अगर ए बी प्लस सी है तो मैं इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकता हूँ। यानी ए बी पहले मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको ए सी के साथ ऐड कर दो। ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पे अप्लाई होगी। फोर्थ देखते हैं, ए आई एन क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिख सकते हैं आई एन इंटू ए या तो ए। यानी अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल में 1 1 1 रहता है, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो होता है। यानी मैं ए इंटू आई एन करूँ, आई एन इंटू ए करूँ, आंसर हमेशा ए ही आएगा। क्लियर हुआ? इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पे ये यूज होता है। ठीक है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस पे यूज होते हैं। अगला बोल रहा है, अगला मान लो ए कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन, उसको मेरे को ओ क्या है? नल मैट्रिक्स, एन इंटू पी, ये ओ क्या है? नल मैट्रिक्स। तो आंसर आएगा ओ एम क्रॉस पी। एम क्रॉस पी क्यों? देखो ये एन सेम है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये एम पी। क्लियर हो गया? अगला इसी का ये ए पार्ट था। अगर बी पार्ट में देखूं, ओ इसको बोल देता हूँ मैं पी क्रॉस एम मल्टीप्लाई ए एम क्रॉस एन, तो भी नल मैट्रिक्स आएगा, लेकिन किस ऑर्डर में रहेगा? पी क्रॉस एन के। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो कुछ नोट करके लिखना, नोट पॉइंट है, यानी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे फॉलो करेंगे। कुछ नोट पॉइंट। अब नोट पॉइंट क्या होता है? पहला नोट पॉइंट, अगर ए का पावर, कोई मैट्रिक्स का पावर 1 है तो इसको मैं ए लिखूंगा, और अगर कोई मैट्रिक्स का पावर ए एन प्लस 1 है तो मैं इसके लिखूंगा ए एन इंटू ए। ये दो रूल तो पढ़े थे। इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे को बोलेगा ए क्यूब, तो मैं ए क्यूब क्या करूँगा? पूरे एलिमेंट में क्या सभी को 3, यानी पावर सभी एलिमेंट को 3 दे दूंगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। पूरे एलिमेंट्स को 3 का पावर नहीं देना है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2 3 4 8 है और इसका क्यूब करना है, तो एक क्यूब को यहाँ 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 मत दे देना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। देखो रूल क्या बोला, ए
n+1 an और a। सबसे पहले इससे a अलग करो, a² लिखा, a देखो a² इंटू a क्यूब होगा। अब इससे फिर a अलग करो, ये क्या आ जाएगा a। पहले अपने को मल्टीप्लाई क्या करना है, पहले a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a³ ऐसे निकालना है। समझ गए? चलो वेरी गुड। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज, एक टॉपिक और कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, 2-3 मिनट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या बताते हैं, चलो ट्रांसपोज को सारे लिखते कैसे हैं। कोई ए है मैट्रिक्स, अगर मेरे को उसका ए ट्रांसपोज करना है, क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसको मेरे को ट्रांसपोज करना है। देखो ट्रांसपोज ए का पावर में टी लिखा, तो मैं क्या करूँगा, जो चेंज है, चेंज करते हैं इसमें, रो को कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम को उठा के पूरा रो में लिख देते हैं। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो 2 3 1 9 8 7। अब मेरे को उसको ट्रांसपोज करने बोलेगा। क्या बोलेगा, ट्रांसपोज, यानी a का पावर t निकालने बोलेगा। तो मैं a ट्रांसपोज कैसे करूँगा, देखो क्या बोला, रो को पूरा उठा के कॉलम में लिखो। ये पूरा रो है, ये पूरा रो है, इसको उठा के कहाँ लिखूंगा, कॉलम में। 2 3 1, क्लियर। और कॉलम को उठा के रो में लिखना है, यानी ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 और 7। दोनों में से कुछ भी करो, एक ही मतलब है। किस में करना है, रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो। देखो ये 2 9 था, ये किस में था, कॉलम में था, किस में आ गया, रो में। ये कॉलम में था, रो में आ गया, कॉलम में था, रो में आ गया, कॉलम में था, रो में आ गया। ये रो में था, कॉलम में आ गया, ये रो में था, कॉलम में आ गया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना है, रो को उठा के कॉलम में, कॉलम को उठा के रो में लिखना है। अब इसको ए ट्रांसपोज को ऐसे ए डैश भी लिखते हैं, ठीक है, ए डैश लिखते हैं। तो ए डैश या ए ट्रांसपोज बोलेगा तो एक ही मतलब होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 7 9 8 9 1 3 -2 -1। अगर मेरे को उसका ए ट्रांसपोज करने बोलेगा, क्या बोलेगा, ए ट्रांसपोज करने बोलेगा, तो मैं कैसे करूँगा, इसको पूरा उठा के इसमें लिखूँगा 2 7 9। इस रो को उठा के कॉलम में लिख दिया, इस रो को उठा के कॉलम में लिख दिया, इस रो को उठा के भी कॉलम में लिख दिया। यानी यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ए बोला है ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/3 का, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 का, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।